श्री राम की ससुराल जनकपुर से आए उपहार, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व परंपरा का हुआ निर्वहन। आए उपहारों में सोना, चांदी और अमूल्य सामग्री। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार। 22 जनवरी को श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुआ। श्री राम मंदिर स्थापना को लेकर अभियान, घर घर जाकर संघ कार्यकर्ता वितरित कर रहे हैं अक्षत। मोदी नगर में सुविधा शुल्क देगी तो काम होगा। रजिस्ट्रार कानूनगो को महिलाओं ने जड़ा थप्पड़, मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। चंदौली में तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर मची है लूट। न्यूज रिपोर्टिंग में अनियमितताओं का बोलबाल, जिले के अधिकारी बने मूक दर्शक। निर्माण कार्यों का ग्रामीणों ने जताया विरोध। टीकमगढ़ में परिवहन विभाग का एक्शन, व्यक्ति को कोई परिवहन समस्या है तो होगा काम। 15 दिन में होगा विभाग की समस्याओं का हल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर श्री राम जी की ससुराल नेपाल के जनकपुर धाम से 3000 से ऊपर यहां पर भारी यानी कि बायना स्वरूप उपहार अयोध्या पहुंचा, जहां श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अनेक देश भी अपने लला को उपहार समर्पित कर रहे हैं। फिर इस क्रम में उनके ससुराल से जब उपहार पहुंचे तो यह भी रोचक हो गया। दरअसल नेपाल राष्ट्र के जनकपुर धाम के राम जानकी मंदिर से निकली भास यहां पर सनेश यात्रा 3 दर्जन वाहनों से रात्रि कारसेवकपुरम पहुंची है, जहां पर 500 से ऊपर रामलला के ससुराल पक्ष के भक्तगण भी यहां पर सम्मिलित रहे, जो अपने साथ 3000 से ऊपर उपहार भी लेकर आए, जिसमें फल, मिष्ठान, सोना, चांदी आदि इसमें सम्मिलित है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर अयोध्या जी से आए पवित्र अक्षत वितरण का अभियान यहां पर युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। देश के लाखों राम भक्तों और कार सेवकों ने इसके लिए अपने प्राण तक गंवाए थे और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना प्रस्तावित है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में रामलला के चरणों में पूजित अक्षत चावल देश के हर घर तक पहुंचाने का अभियान भी यहां पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद के मुजफ्फरनगर में राम भक्तों के द्वारा घर घर जाकर अक्षत वितरण किए गए और साथ ही 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। रचना से है अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत वितरण का संपर्क अभियान आदर्श कॉलोनी, जो हमारी संघ दृष्टि से दशमेश बस्ती आदर्श कॉलोनी भाग 1 और भाग 2 में सभी स्वयंसेवक एवं सभी राम भक्त और सभी गणमान्य प्रबुद्धजन इकट्ठा होकर के टोली बना करके घर घर उन अक्षत वितरण को दिया जा रहा है और 22 तारीख का यह एक प्रकार से निमंत्रण है। 500 वर्षों की तपस्या, त्याग और बलिदान के उपरांत आज भारतवर्ष में मेरे श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या जी में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। पूरा देश और विश्व में रहने वाले सनातनी हिंदू दीपावली के उत्सव में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को मनाने वाले हैं और पूरे देश में हिंदुओं के अंदर अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण और अक्षत वितरण अभियान कार्यक्रम जोरों पर है और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने घर घर जाकर अक्षत वितरण के साथ सभी परिवार के सदस्यों को श्री राम मंदिर का चित्र भी भेंट किया है और अनुरोध किया है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को दोपहर मुहूर्त के समय निकट के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो और शाम को घर के दरवाजे पर 5 घी के दीपक जलाकर भगवान श्री राम के स्वागत में दीपावली मनाई जाए। मैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह, राष्ट्रीय स्वयं संघ से मैं का स्वयंसेवक हूँ और बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे पूज्य भगवान राम जो पिछले लगभग 500 वर्षों से अपने घर से बाहर थे, आज हमारा ये पूरा परिवार बड़ा सौभाग्यशाली है कि उनको पुनः उनके स्थान पर लाने का अवसर मिल रहा है और इसके लिए भगवान राम जी की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न होनी है। अगली खबर की ओर। खबर मोदी नगर से है, जहां पर तहसील मुख्यालय पर एक महिला ने रजिस्ट्रार कानूनगो को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। महिला ने छेड़छाड़ और सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया और वह कई दिन से तहसील के चक्कर लगा रही थी। दरअसल तहसील मुख्यालय पर वसीयत के आदेश की कॉपी लेने पहुंची एक महिला ने रजिस्ट्रार कानूनगो को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं महिला ने रजिस्ट्रार कानूनगो पर छेड़छाड़ और सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल राजस्व कर्मी की तहरीर पर यहां महिला और उसके पति के खिलाफ SC ST और मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। महिला का आरोप है कि कानूनगो ने उसके साथ कथित रूप से बदतमीजी की और गलत नियत से हाथ पकड़ा। मुझे बताया गया कि एक दंपत्ति वहां पहुंचे, उनके द्वारा हमारे सुधीर कुमार लेखपाल हैं वहां तैनात हैं, उन पर हमला किया गया, उनको मारा गया। तो सुधीर कुमार ने एक साक्ष्य की तहरीर दी थाने में कि इनके द्वारा उन पर हमला किया गया है, उनको मारपीट किया गया है। तो तहरीर देगी, उस पर मुकदमा दर्ज किया है, आगे पुलिस कार्रवाई अपनी करेगी। सर हमारी तारीख चल रही थी और 19 तारीख में आदेश होने का वो था, तो मुकदमा चल रहा हमारा वसीयत का। अच्छा। तो वसीयत के मुकदमे में इन्होंने हमें कि आज लेना रिपोर्ट, कल लेना, कई दिन घुमाया, फिर उसके बाद कहने लगे 1 हफ्ते बाद। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। वहीं पिछड़े जनपद चंदौली में विकास कार्यों के लिए जारी मद में लूट खसोट का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि सदर ब्लॉक के मझवार गांव में स्थित तालाब पर सीढ़ी निर्माण कार्य में घटिया सामग्रियों पर प्रयोग कर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है और निर्माण कार्यों में अनियमितताएं भी जारी हैं। वहीं ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज टीम के माध्यम से निर्माण कार्यों के लिए यहां पर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल जिला पंचायत के लाखों की लागत से मझवार गांव स्थित पोखरे पर सीढ़ी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जिला पंचायत सदस्य की देखरेख में जारी निर्माण कार्यों में ठेकेदार की मिलीभगत में ये जो मामला है दर्ज करवाया गया है। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम कमलाकांत सिंह है, मैं मझवार गांव का निवासी हूं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे निर्माण हो रहा है तालाब के ऊपर, और क्या समस्या है? क्या है सर? तालाब पर तो लगा है इसका 2022 का, 2024 में निर्माण हो रहा है, लेकिन वो भी मिट्टी पे हो रहा है निर्माण। और ही जो है 5 या 6 नंबर चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक अंतर्गत एक मझवार गाँव है। कैमरामैन कहीं के दिखाए, ये 2022-23 में इस इलापट को लगाया गया था, जिसमें डॉक्टर महेंद्र पांडे, दीनानाथ शर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक चकिया कैलाश आचार्य जी और दिलीप सोनकर, जिसके नेतृत्व में ये पक्का घाट का निर्माण कराया जा रहा है। और यहाँ का जो ठेकेदार अपनी मर्जी से काम नहीं कराता हो, कहीं ना कहीं दिलीप सोनकर का भी इसमें हाथ होगा इस भ्रष्टाचार के खेल में। कैमरामैन के दिखाए, ये पूर्ण रूप से इसकी गिट्टी की कुटाई भी नहीं हो रही है। मुश्किल से ये 4-6 महीने में ये धराशायी हो जाएगा। जहाँ इस तालाब को भरा जाएगा पानी से, ये धराशायी हो गया। और सबसे बड़ी बात है, योगी सरकार जहाँ अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके जो
नीचे स्तर के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, सरकार का पलीता लगा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र से जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर देश के प्रतिष्ठित मेला में शुमार ऐतिहासिक व्यापार मेला में सबसे बड़ा आकर्षक 50% आरटीओ छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। व्यापार मेला में अब गैर परिवहन वाहनों की खरीद पर लाइफ टाइम मोटर व्हीकल टैक्स पर 50% की यहां पर छूट मिलेगी। वही व्यापार में प्रदेश सरकार ने रोड टैक्स में 50% छूट दिए जाने को लेकर व्यापारियों सहित वाहन खरीदने वालों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। वहीं परिवहन अधिकारी यहाँ पर HK सिंह ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि 2 पहिया सहित 4 पहिया वाहनों पर छूट मिला है। और वही उन्होंने ये भी बताया कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज सौभाग्य की बात है कि माधव महाराज द्वारा शुरू किए गए व्यापार मेले का शुभारंभ महाकाल की नगरी से आए CM मोहन यादव के हाथों हो रहा है। मेले की छूट तो चूँकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो गया है तो उसी दिन से लागू हो गई है, लेकिन उसमें लिखा है कि वो मेले से अपना कार्य करना प्रारंभ करें। तो उन लोगों ने भी अपना शोरूम बनाना शुरू कर दिए हैं। साइमल्टेनियसली मेरा ऑफिस भी वहाँ पर बनना शुरू हो गया है। इसके बाद हम लोग तुरंत उनका शोरूम तैयार होते ही हम लोग उनको छूट देने की कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। तो वहीं खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर परिवहन विभाग का काम 12 से 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि अब कोई भी समस्या हो उसे हल करने में 15 दिन से अधिक नहीं लगेगा। दरअसल परिवहन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने कहा है कि सागर और टीकमगढ़ का कार्यभार संभालने पर परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब कोई भी समस्या रजिस्ट्रेशन से लेकर गाड़ी ट्रांसफर तक की जो सारी समस्या है उसे हल कर दी जाएंगी। देखिए, आरटीओ ऑफिस से केवल थोड़ी सी समस्या पुरानी फाइलों को लेकर है। बाकी व्यक्ति का हर कार्य समय पर और पूरी मात्रा में जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है वो किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आप आ ही नहीं रहे 1 साल से। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले लगभग 1-1.5 महीने में जरूर विलम्ब हुआ है, क्योंकि जो मेरे साथ सागर में मेरी नियुक्ति जो है वो सागर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर है। मेरे साथ जो खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां पर मुंगेर में 1 जनवरी की देर रात प्रॉपर्टी डीलर अजीत यादव के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और कांड में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। SIT का गठन किया गया था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में, और हमारा दरा थाना प्रभारी सर्कल इंस्पेक्टर जमालपुर, लड़ाईटाड़ और जमालपुर थाना प्रभारी और हमारा अन्य जो DSP प्रोफेशनल से सब मिलकर इनका उद्भेदन किया है। तो उसमें ये अजीत यादव और शैलेंद्र सिंह वो उस दिन वहाँ मुकुल सिंह के घर पे गए थे, जो फर्स्ट ईयर में जो खाना का पार्टी था, उसमें उनको खाने की चीज़ में कोई बेहोश का कोई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।